जब बंदूकें खामोश हो जाएंगी, दुनिया एक अजीब सी खामोशी महसूस करेगी। ना मिसाइल्स की आवाज होगी, ना सायरन्स, ना ब्रेकिंग न्यूज के लाल बैनर्स। सिर्फ एक लम्हा होगा जहां इंसानियत सांस लेगी। सीज़फायर अनाउंस होगा, लीडर्स कैमरास के सामने खड़े होंगे, हैंड शेक्स होंगे, स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और दुनिया कहेगी जंग खत्म हो गई। मगर असल कहानी उस वक्त शुरू होती है जब बंदूकें खामोश हो जाएंगी। शहर फौरन जिंदा नहीं हो जाते, रोड्स वहां होंगी मगर उन पर चलने वाले लोग कम होंगे। बिल्डिंग्स खड़ी होंगी मगर उनमें रहने वाली जिंदगियां टूट चुकी होंगी। खिड़कियों के शीशे टूट चुके होंगे, दीवारों पर धूल होगी और हवा में अब भी बारूद की हल्की सी बू होगी। आसमान पहली बार साफ नजर आएगा, लेकिन लोग उसे यकीन से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जंग सिर्फ शहरों को तबाह नहीं करती, वो इंसान के अंदर का सुकून भी ले जाती है। जब बंदूकें खामोश हो जाएंगी, लोग मलबे में सिर्फ चीजें नहीं ढूंढेंगे, वो अपनी कहानियां ढूंढेंगे। किसी घर के कोने में एक फोटो फ्रेम मिलेगा, किसी शेल्फ पर आधी परी किताब होगी, किसी कमरे में एक खिलौना होगा जो जंग के दरमियान छोड़ दिया गया था। एक बच्चा सुबह उठकर आसमान देखेगा और पहली बार डर के बगैर बाहर निकलेगा, मगर उसकी आदत अब भी सायरन की आवाज सुनने की होगी। खामोशी भी कभी कभी अजीब लगती है, जब आदमी शोर का आदी हो चुका हो। जब बंदूकें खामोश हो जाएंगी, इजराइल रिबिल्डिंग शुरू करेगा। सिक्योरिटी सिस्टम्स दोबारा डिजाइन होंगे, शहर दोबारा बनाए जाएंगे, लोग नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आने की कोशिश करेंगे। ईरान अपनी इकोनॉमी को संभलने की कोशिश करेगा। सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के बाद एक नई स्टेबिलिटी ढूंढी जाएगी। मगर दोनों तरफ एक चीज कॉमन होगी, थकान। जंग की थकान, एक कलेक्टिव एहसास कि इंसानियत ने एक और इम्तिहान गुजारा है। मगर जब बंदूकें खामोश होती हैं, असर सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं रहता। दुनिया रिएक्ट करती है, ऑयल मार्केट्स हिल जाते हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक दूर की जंग दुनिया के हर शहर तक पहुंच जाती है। कराची में पेट्रोल महंगा हो जाता है, यूरोप में फैक्ट्रीज स्लो हो जाती हैं, एशिया में शिपिंग डिले हो जाती है। लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी जीते रहते हैं, मगर उनकी इकोनॉमी एक अनसीन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी होती है। तब दुनिया समझती है, मॉडर्न वॉर्स कभी लोकल नहीं होती, उनकी लहरें पूरी दुनिया को छूती हैं। जब बंदूकें खामोश हो जाएंगी, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बदल चुकी होगी। कंट्रीज अलायंसेस दोबारा इवैल्यूएट करेंगी, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ेगी, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे, ट्रस्ट कम होगा और सस्पिशन ज्यादा। बॉर्डर्स सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं रहेंगे, साइकोलॉजिकल भी हो जाएंगे। दुनिया ज्यादा सिक्योर बनने की कोशिश करेगी, मगर ज्यादा एंशियस भी हो जाएगी। हर न्यूज अलर्ट एक छोटी सी टेंशन लेकर आएगा, कहीं दोबारा शुरू न हो जाए। फिर रीबिल्डिंग का दौर आएगा, कंक्रीट दोबारा डाला जाएगा, पुल दोबारा बनाए जाएंगे, स्कूल्स फिर से बच्चों की आवाजों से भर जाएंगे, मार्केट्स खुलेंगे, फ्लाइट्स दोबारा चलेंगी, टूरिस्ट्स धीरे धीरे वापस आएंगे। जिंदगी हमेशा वापस आती है, मगर रिबिल्डिंग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं होती। रिबिल्डिंग इंसान के अंदर होती है। ट्रस्ट को वापस आने में वक्त लगता है, डर को खत्म होने में वक्त लगता है, अमन को महसूस होने में वक्त लगता है। जब बंदूकें खामोश हो जाएंगी, एक नई जनरेशन जंग की कहानियों के साथ बरी होगी। उन्होंने जंग को हिस्ट्री बुक में नहीं, लाइव स्क्रीन्स पर देखा होगा। उनके लिए वॉर एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक मेमोरी होगी। और शायद इसी मेमोरी की वजह से दुनिया डिप्लोमेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। एनर्जी इंडिपेंडेंस एक गोल बन जाए, पीस टॉक्स एक नेसेसिटी बन जाए,
क्योंकि हर मुल्क समझ चुका होगा, जंग जीतकर भी इंसान हार जाता है। और जब वक्त गुजरेगा, धूल बैठ जाएगी, शहर रोशन हो जाएंगे, ट्रैफिक वापस लाउड हो जाएगा, लाइफ फिर नॉर्मल लगने लगेगी। मगर कहीं ना कहीं खामोशी की वो याद रहती है। आफ्टर द गन्स गो साइलेंट, दुनिया परफेक्ट नहीं होती, मगर शायद ज्यादा समझदार हो जाती है, ज्यादा होशियार, ज्यादा एहतियात करने वाली। और इंसानियत के सामने फिर एक सवाल खड़ा होता है, क्या हमने जंग से कुछ सीखा, या हम सिर्फ अगले कॉन्फ्लिक्ट का इंतजार कर रहे हैं? जब बंदूकें खामोश हो जाएंगी, असल जीत रीबिल्डिंग होगी, असल जीत इंसानियत होगी, और शायद खामोशी के बाद एक नई दुनिया पैदा होगी।